ऑफ टाइम। हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट वी नो दैट। हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कह रहा है कि अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताना चाहते हैं, यानी कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की बात होगी वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है और टाइम इस इक्वल रहता है, तो हम कहते हैं कि उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया जाता है। दोनों सामने है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन तो ये होता है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी and time taken। फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। चेंज इन वेलोसिटी और टाइम की रेशियो को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, या इसको दूसरे वर्ड में और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी? तो हमें पता है कि वेलोसिटी की यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड। ए इक्वल टू वेलोसिटी, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी मीटर पर सेकेंड अपॉन एस, टाइम सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन की यूनिट एम एस स्क्वायर और एम एस माइनस टू। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनेगी रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक बार पीछे देखें तो पहले आया स्पीड, फिर आया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। जब पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे तो हम उसे वेलोसिटी कहते थे, और यहाँ पे जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एम एस माइनस टू। अब
एक होता है रिटार्डेशन। अगर हमारे पास ए की वैल्यू रिटार्डेशन रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन मीन्स कि अब इस क्या होता है, ये होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। अगर निगेटिव एक्सेलरेशन, जब एग्जाम्पल के लिए जब हम बाइक या फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं तो जब हमें स्पीड अप करना होता है तो हम एक्सेलेरेटर को बढ़ा देते हैं, एक्सेलेरेटर इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड अप हो जाता है। लेकिन जब हमें बाइक या फोर व्हीलर को स्लो करना होता है तो हम एक्सेलेरेटर से पैर या हाथ हटा लेते हैं, वो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, तो हम उसे रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बस एक चीज दिख रही है कि चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो चेंज इन वेलोसिटी को समझने के लिए, जब ऑब्जेक्ट इनिशियल में किसी पोजीशन से चला होगा किसी स्पीड के साथ, मान लेते हैं कि ये ए है, ए से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, बी को जाता है, ए से बी कोई ऑब्जेक्ट जाता है, यानी कि ए से बी जाने के लिए इसे कुछ स्पीड या एक वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, हम उसको इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी कहते हैं, और फाइनल पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी और स्पीड। स्टार्टिंग में जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है उस टाइम जो स्पीड होता है या जो वेलोसिटी होता है हम उसको इनिशियल स्पीड कहते हैं। कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड चेंज होती है या वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट होता है, u। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक में देख लेते हैं क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होता है स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v से। ये u है, ये v है। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से, और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? e इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कैसे निकलेगी? इनिशियल स्पीड इसकी u है, फाइनल स्पीड और वेलोसिटी इसकी v है। तो अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, जो कि a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होता है। अब ये जो है एक्सेलरेटेड है, अगर ये कैलकुलेट करने पे a की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव, अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम इसको कहते हैं देन इट इज नॉन एज रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। डिक्लेरेशन और डीएक्सेलरेशन, जब a की वैल्यू कैलकुलेट करने पे निगेटिव आ जाए तो हम उसको बोल देंगे
कि वो रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है और डी एक्सेलरेशन है। अब ए की वैल्यू निगेटिव कब आ सकती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है लेकिन वो बाद में फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है या फाइनल वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। हम बोले कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इनिशियल स्पीड है उसकी u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी कि पहले इसकी स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा थी और बाद वाली वेलोसिटी इसकी कम हो जाती है। जब हम इसकी में वैल्यू रखेंगे तो 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो -3/2 आएगा जो कि निगेटिव आएगा। यानी कि रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन तब आता है जब फाइनल स्पीड और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम वैल्यू रहती है, तब उसका निगेटिव आता है। तो हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होता है तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो ये दोनों था डिफरेंस। आज हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले मोशन, तो मोशन था कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फिर हमने पढ़ा स्पीड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड फिर एक्सेलरेशन पढ़े, तो एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कुछ इसमें नया आया था जो था वो वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते थे। फिर हमने देखा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तो जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था इक्वल टाइम में तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते थे। जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते थे। जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते थे। जब वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे का, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका खत्म है, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल पढ़ेंगे। ग्राफिकल के बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस, फिर सर्कुलर मोशन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और स्टूडेंट तक पहुंच जाए।